हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैड्रिड पंडित्स। तो सबसे पहले बिफोर आई इवन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑरेलियन चुएमानी, अगर आप लोग को जर्सीज चाहिए 21-22 सीजन की जर्सीज चाहिए या प्रीवियस सीजन्स की जर्सीज चाहिए तो नीचे एक नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। मास्टर क्वालिटी जर्सीज हैं एंड एट गुड रेट्स। ठीक है, आपको कस्टमाइजेबल जर्सीज भी मिलेंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कैसे अपने बैक पे वेदांत और नंबर 7 लिखवाया है रियल मैड्रिड का, तो आप वैसा भी करवा सकते हैं। यूसीएल फॉर्मेट में आपको जर्सी मिल सकती है, और मैड्रिड का ला लीगा फॉर्मेट में कैसे जर्सीज रहता है, मतलब फॉन्ट्स जैसा रहता है, आप वैसे भी जर्सीज ले सकते हैं। एनीवेज, जर्सी से हट के लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेट पार्ट, द ग्रेट न्यूज़ विच रियल मैड्रिड फैंस हैव गॉट। भाई क्या साल रहा है हमारे लिए, क्या साल रहा है हमारे लिए। वी हैव वन ला लीगा, उसके बाद एम्बापे कहीं ना कहीं नॉट जॉइनिंग अस। इनफैक्ट हम एम्बापे को अब से एम्बापे बुलाएंगे ही नहीं, हम उसको बुलाएंगे ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। अगर कोई हैरी पॉटर फैन ये देख रहा है उसको ये समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली एम्बापे को आज से हम बुलाएंगे ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। एनीवेज, एम्बापे से हटके उसके बाद हम चैंपियंस लीग जीत गए। एक हफ्ते पहले की बात है, 8-9 दिन पहले की बात है। एंड नाउ वी हैव क्लोज द साइनिंग ऑफ ऑरेलियो चुएमानी। एक बहुत ही लंबे लंबे अरसों हो गए भाई, बहुत लंबे लंबे टाइम से हम ऑरेलियन चुएमानी के पीछे पड़े थे, एंड आज जाके वो डील फाइनलाइज हो गई थी। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ऑरेलियन चुएमानी की डील को इतना टाइम क्यों लग रहा था, इट्स बिकॉज ऑफ पीएसजी। डेविड ऑर्स्टेन, जो कि काफ़ी रिलायबल जर्नलिस्ट है मेरे हिसाब से, काफ़ी टॉप न्यूज़ को सबसे पहले ब्रेकआउट करते हैं। तो अगर आप लोग को जल्दी से जल्दी न्यूज़ जाननी है तो आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जा सकते हैं, आपको वहाँ से बढ़िया न्यूज़ मिल जाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले ब्रेक डाउन किया है इसका, एंड द रीजन वाई इट वॉज टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम इज बिकॉज ऑफ पीएसजी एंड एएस मोनाको। अभी एएस मोनाको ने कुछ गलत नहीं किया है, पीएचडी ने भी नहीं करा है, बट पीएचडी ने क्या करा, मॉनेटरी वाइज फाइनेंशियल मसल उनकी ज़्यादा है कंपेयर टू रियल मैड्रिड। ठीक है, उन लोगों ने 120 मिलियन प्लस 30 मिलियन एड ऑन्स ऑफर किया। बेसिकली एक 150 मिलियन का पूरा ऑफर उन्होंने तैयार करा था पीएसजी ने एट द लास्ट मोमेंट। बट ऑरेलियन चुएमानी के दिमाग में बात क्लियर थी दैट ही हैड टू गो टू रियल मैड्रिड एंड ही हैज़ चोजन द राइट क्लब फॉर हिम। उसको दिख रहा था कि यार ये क्लब राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इस क्लब में मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, एंड इस क्लब के प्रोजेक्ट का मैं एक बहुत बड़ा एसेट रहूँगा। और रियल मैड्रिड का जो द नेम है वो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही करता है इसमें। लिवरपूल बैकड आउट एज सून एज दे गॉट टू नो कि यार रियल मैड्रिड बहुत सीरियस होने वाली है फॉर ऑरेलियन चुएमानी, एंड एएस मोनाको ने प्राइस 80 मिलियन से भी आगे का रख दिया था, तो लिवरपूल हैड टू बैक आउट। नाउ काफ़ी लोग पूछ रहे हैं यार कि हम लोग 100 मिलियन पे कर रहे हैं, क्या ये एक तरीके का ज़रूरत से ज़्यादा ओवर पेमेंट है, या क्या मैड्रिड एक पैनिक साइनिंग कर रही है इसको लेके। भाई पहली बात तो ऑरेलियन चुएमानी इज टू टैलेंटेड टू बी टर्न डाउन मेरे हिसाब से, एंड ही फिट्स रियल मैड्रिड्स नीड एक्सेप्शनली। पिछले 1.5-2 साल हो गए हैं जब से रियल मैड्रिड के पास एक एडिशनल बैकअप सीडीएम नहीं रहा है। नाउ यार 100 मिलियन एक बैकअप सीडीएम के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ही इज़ नॉट अ बैकअप सीडीएम। मेरे हिसाब से कार्लो एंचेलोटी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला है, कैसेमीरो को रेस्ट मिलेगा अच्छा सा, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैसेमीरो विल बी एबल टू प्ले एट 100% इन ईच एंड एवरी गेम। ये सीजन हमने उसको बहुत डिटेरिएट होते हुए देखा है, कहीं ना कहीं द अमाउंट ऑफ गेम्स ही वॉज प्लेइंग दैट प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल फॉर अ पोजीशन जहाँ पे यार बहुत टैकल्स डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है, हर एक पोजीशन पे मेहनत लगती है, बट सीडीएम हैज़ अ लॉट ऑफ डर्टी वर्क टू डू एंड वर्क टू डू इन जनरल। फॉर मतलब रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि पोजेशन इतना नहीं रखती है बॉल का अब अंडर कार्लो, तो एक सीडीएम का रोल कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी टीम पोजेशन बहुत ज़्यादा रख रही होती है तो सीडीएम का रोल एज सच इतना नहीं होता, बिकॉज सीडीएम का मेन जॉब क्या होता है, बॉल को वापस रिट्रीव करना फॉर द टीम ना, एंड ऑपोजिशन का रिदम तोड़ना। जिडान के अंडर हम पोजेशन बहुत रखते थे, यहाँ पे हम पोजेशन इतना नहीं रख रहे हैं, इसलिए कैसेमीरो को बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा था, एंड उसी चक्कर में ज़्यादा फटीग हो रहा था, एंड उसी के चक्कर में उसकी बाकी एट्रीब्यूट्स डिटोरिएट कर सकती है। एज फैक्टर एक अलग रोल प्ले करता ही करता है। यार रियल मैड्रिड वर ऑन द हंट फॉर कैसेमीरो सक्सेसर। काफ़ी टाइम पहले तो यार लोग कह रहे थे कि एंटोनियो ब्लांको होंगे उनके सक्सेसर, बट ऐसा नहीं होने वाला है। एंटोनियो ब्लांको वुड एटलीस्ट गो ऑन अ लोन मेरे हिसाब से, गेटाफे जाएगा या फिर आई थिंक विलारियल भी काफ़ी इंटरेस्टेड थी, एंड एक और ओसासुना, इफ आई नॉट रॉन्ग, ओसासुना भी काफ़ी इंटरेस्टेड थी इन एंटोनियो ब्लांको। तो देखते हैं वो कहाँ जाते हैं। बहुत होप्स है मेरी स्टिल एंटोनियो ब्लांको से कि यार अब ऑरेलियन चुएमानी आ रहा है तो प्रैक्टिकली मैड्रिड एंटोनियो ब्लांको को नहीं रखेगी, बट कहीं ना कहीं आई वांट एंटोनियो ब्लांको टू स्टे एट रियल मैड्रिड। चलो ब्लांको से हटके चुआमेनी पे वापस आते हैं। तो यार चुआमेनी की अगर मैं बात करूँ तो रियल मैड्रिड एक 4-3-3 खेलती है जिसमें सीडीएम सिंगल पिवट खेलता है, तो चुएमानी कैन एक्ट एज अ सिंगल
पिवट रियली रियली वेल. उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस गेम की काफ़ी बढ़िया है. ही मेक्स द राइट गैम्बल्स एंड उसकी पोजिशनिंग ना काफ़ी तगड़ी है मेरे हिसाब से. एंड यू नो रियल मैड्रिड काफ़ी टाइम से एक सीडीएम की तलाश में थी जिसकी क्रिएटिव पार्ट भी काफ़ी अच्छा हो एवर सिंस जाबी अलोंसो लेफ्ट द क्लब इन 2014. अगर आप एक बहुत लंबे टाइम से अगर मैड्रिड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता है. एंड फाइनली चुएमानी हमारे पास आ चुका है. ही इज़ गोइंग टू बी दैट प्लेयर. जी हाँ दोस्तों, चुएमानी का डिफेंसिव अवेयरनेस वगैरह डिफेंसिव गेम तो काफ़ी तगड़ा है ही है. बट उसी के साथ ही साथ उसकी क्रिएटिविटी भी काफ़ी बढ़िया है. एंड विद द टाइम वैल्वर्डे और कामाविंगा उस चीज़ को बस कॉम्प्लीमेंट ही करने वाले हैं. अभी हमारी करंट मिडफील्ड त्रिमूर्ति जो क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच की है वो ऑब्वियसली ओल्ड हो रही है. मॉड्रिच इज 36, कैसेमीरो आई थिंक इज 30-31, क्रूज इज 33-34. अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो मॉड्रिच को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है और क्रूज को भी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है. बट क्रूज का 1 साल और है, उसको एक्सटेंशन नहीं मिला है, माय बैड. तो इन दोनों प्लेयर्स का कहीं ना कहीं टाइम खत्म होने आ रहा है अनफॉर्चुनेटली. ठीक है. एंड कामाविंगा इज द राइट साइनिंग. यू गॉट अ एंटायर मिडफील्ड 3 ऑलरेडी रेडी. एंड ये बात मुझे रियल मैड्रिड की काफ़ी अच्छी लग रही है. जब से रोनाल्डो गया है वो एक ट्रांजिशनल फेज था हमारे लिए जहाँ पे हम नए मैनेजर को लेकर आए. कुछ नई साइनिंग्स भी करी थी हमने 2018 की विंडो में. एंड दैट 2018 विंडो हैज़ नाउ पेड ऑफ. चैंपियंस लीग में बेस्ट प्लेयर कोर्तुआ थे एंड ही वॉज द 2018 गोल कीपर विच वी साइंड. विनीसियस वॉज साइंड इन 2018. ही स्कोर्ड द गोल. वैल्वर्डे असिस्टेड द गोल 2018 साइनिंग अगेन. तो कमिंग बैक टू दिस, वही बात है यार. अब हमारे पास पूरी एक नई मिडफील्ड 3 रेडी रहेगी. आपको ट्रांजिशन अब फील ही नहीं होगा बिकॉज मैड्रिड 5-6 स्टार्टर्स या फिर 5-6 प्लेयर्स को एक साथ ही नहीं जाने दे रही है. मैड्रिड धीरे धीरे चेंजेस कर रही है. आपने पिछले साल रामोस और वरान को जाते हुए देखा. अभी इस साल आपको गैरेथ बेल, इस्को और मार्सेलो जाते हुए देखने को मिल रहे हैं. क्या पता अगले साल आपको क्रूस और मॉड्रिच जाते हुए देखें. तो आप देख सकते हैं कि यार मैड्रिड धीरे धीरे चेंजेस कर रही है. एक साथ सडन चेंजेस नहीं कर रही है. क्योंकि अगर आप एक साथ सडन चेंजेस करेंगे तो यार आपका एटलीस्ट 1 साल बर्बाद होगा जस्ट सो दैट वो टीम इनकॉर्पोरेट हो अच्छे से एंड आप उनकी हर एक प्लेयर के बढ़िया एट्रीब्यूट पे गेम्स का सिस्टम सेट करें. यहाँ पे मैड्रिड धीरे धीरे वो चेंजेस कर रही है. बट द मेन चेंज इज स्टिल येट टू हैपन. KCM से कैसे हम ये नई मिडफील्ड 3 में आते हैं वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा मेरे हिसाब से. दैट विल बी द रियल ट्रांजिशन. सूर्यांश कहता है कि यार ये एक एवोल्यूशन फेस है रियल मैड्रिड का. कहीं ना कहीं वो सही भी बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा गलत भी है. ट्रांजिशनल भी है, एवोल्यूशन भी है. नहीं, एक्चुअली एवोल्यूशन ज़्यादा है. एनीवेज कमिंग बैक टू चुएमानी वंस अगेन. यार वो डायनामिज्म एक बढ़िया तरीके का देगा टू द क्लब. ही विल एड अप टू दैट डायनामिज्म एंड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑप्शन इन द मिडफील्ड. क्रूज, कैसेमीरो 50 गेम्स अ सीजन नहीं खेल सकते अब. क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच. ठीक है, मॉड्रिच का आई थिंक ये लास्ट साल था जब उसने इतने सारे गेम्स खेल लिए. आई रियली डाउट कि अगर वो एक सीजन और ऐसा खेल लेता है तो यार इट विल बी रियली गुड. वी विल गेट टू विटनेस 1 ईयर ऑफ मैजिकल लूका. बट मैं सिर्फ कैसेमीरो की अगर बात करूँ ना यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल लेते हैं गेम का अगेंस्ट चेल्सी इन द सेकंड लेग. इट वाज क्लियर दैट ऑल्दो कैसेमीरो वाज गुड एंड इंपॉर्टेंट डिफेंसिवली स्पीकिंग, मैड्रिड को काफ़ी ज़्यादा उसकी नीड थी इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम. दैट इज़ उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पासिंग जो फिर काफ़ी स्लॉपी लग रही थी. ठीक है, एंड चुएमानी उसी चीज़ को इम्प्रोवाइज करता है. मैंने पहले कहा था कि यार चुएमानी इज द मस्कुलर वर्जन ऑफ बुस्केट्स. मेरे हिसाब से एक तरीके का हाइब्रिड है वो. ही कैन प्ले द रोल ऑफ अ डिस्ट्रॉइंग मिडफील्डर वेरी वेल एंड ही कैन ऑल्सो बी अ क्रिएटिव आउटपुट. अब आप बोलेंगे कि यार उसका गोल प्लस असिस्ट टैली तो कुछ खास है नहीं वेदांत भाई, तो आप क्रिएटिव आउटपुट किस तरीके का बात कर रहे हैं. यार मैं पूरा टैक्टिकल एनालाइज करने वाला हूँ हाउ ही विल फिट इनटू रियल मैड्रिड. ये वीडियो मैं कल या परसों निकालूंगा. जो वीडियो है वो मैं कल परसों निकालूंगा, तो वो आप देखना. उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि उसका क्रिएटिविटी कैसे इतना अच्छा है, कौन से फॉर्मेशन में वो बहुत बढ़िया बैठता है. ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, उसका की पासेस पर गेम, उसका पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, फॉरवर्ड पासेस, उसका मूवमेंट एंड उसकी हीट इन द पैच या इन द पिच काफ़ी हाई रहती है. ठीक है, एक और स्टार्ट अगर आपको दे दूं तो यार ही इज प्लेड इन 33 आउट ऑफ 38 लीग वन गेम्स. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड आउटफील्ड प्लेयर्स इन लीग वन. ठीक है, तो क्लियरली दिखता है कि यार चुएमानी एक तरीके का टैंक है. एंड डेफिनेटली चुएमानी जस्ट नॉट डिफेंसिवली बट यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू बी प्रेस रेसिस्टेंट ऑल्सो. वो भी उसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एंड ही कैन मेक द राइट डिसीजन मोर ऑफन देन नॉट. तो यार एक बर्निंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है एंड मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है दैट ऑरेलियन चुएमानी विल बी अ स्टार्टर बिकॉज उसका इतना बड़ा 100 मिलियन साइनिंग है एक्सेट्रा. क्या आपको लगता है दैट चुएमानी वुड बी अ स्टार्टर या फिर एक सीज़न उसको बेंच पे रहना होगा एंड ही विल कम अप इन गेम्स सब होके, या फिर
कैसमीरो बेंच होता है या क्रूज बेंच होता है, ये हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज चुआमेनी कैन प्ले एज अ नंबर 8 ऑल्सो इन अ 4-4-2। एनीवेज ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जिसमें प्रॉपर टैक्टिकल ब्रेकडाउन करूंगा। ये बहुत इनिशियल थॉट्स थे मेरे। आपको वापस 2.6 के सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए, इट विल हेल्प मी अ लॉट। कसम से आप लोग का सब्सक्राइब करना मेरा दिन बना देता है सच में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है जहाँ पे आप जर्सीज मंगा सकते हैं, तो आप वहाँ से प्लीज़ मंगाइए जर्सीज अपनी, ठीक है। एंड सी यू टुमारो। हाला माद्रिद ई नादा मास, सू आमानी।